हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू ट्रेल बेसिंग एजुकेशन। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, ये एक लेक्चर सीरीज़ है जो डेडिकेटेड है कि कैसे फिज़िक्स में क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अभी हम देख रहे हैं अप्रोच टू वेक्टर्स। हमारा मानना है कि अगर आपको अप्रोच समझ में आ गई तो कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि फिर कैलकुलेशन बचता है। कैलकुलेशन तो हर कोई कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम इजी टफ हर टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम और ऐसे लेक्चर्स बनाते रहें, हम और ऐसी बहुत सारी सीरीज़ लेकर आएँ। मेरे बहुत सारे आइडियाज़ हैं हमारे पास, एंड वी विल कम आउट फॉर श्योर। But please hit the subscribe button, and if you like this video, please like, subscribe and share this. And if you have any doubts, you can freely ask them in the comment section. We will solve it for you. We will also provide free study material for you. So now let's start. तो इस सवाल जैसे देखिए, एक पार्टिकल है विच इज शोइंग डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, ये हम सबको पता है कि जब डायरेक्शंस को शो करना होता है तो हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं। हम ऐसे नॉर्थ दिखाते हैं और राइट में ईस्ट दिखाते हैं। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह हम मान के चलेंगे इसको। और जो ऊपर जा रहा है वो हमारा एक्स एक्सिस, सो हमारा जेड एक्सिस हो जाएगा। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और अपवर्ड डायरेक्शन को वी कैन शो बाय जेड एक्सिस, जहाँ पे हम एल्टीट्यूड शो करेंगे। सो अब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखिए 12 मीटर है टुवर्ड्स ईस्ट। दैट मीन्स वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गया है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 12 आई कैप। फिर वो मुड़ गया नॉर्थ की तरफ और 5 मीटर वो नॉर्थ की तरफ चला, एंड 5 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो यानी कि देखो, अब एक्स कंपोनेंट तो कोई है नहीं यहाँ पे, सिर्फ वाई कंपोनेंट आ रहा है। तो वी विल सिंपली राइट +6j। वेक्टर फॉर्म में हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो ऊपर की तरफ निकल गया 5 मीटर नॉर्थ में गया था, तो 5 मीटर यहाँ लिख देते हैं। 5j कैप प्लस 6k कैप। तो ये मेरा आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब वो कह रहे हैं बताओ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, सम ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो वैसे नॉर्मली हमारा होता है √x² + y² + z²। ठीक है, ये निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। आप वैल्यूज़ पुट करोगे, x की जगह आप 12 पुट कर दो, y की जगह 5 पुट कर दो, 6 पुट कर दो, तो ये 144 + 25 169 + 36, ये हमारा कुछ आ जाएगा 205 205 √205। तो 14 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो दिख रहा है आंसर हमारा सी हो गया। ठीक है, आसान है। वेक्टर फॉर्म में बहुत कंफर्टेबल होता है, क्योंकि वेक्टर अगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए फिजिक्स आपको आधी समझ में आ गई, क्योंकि आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप वेक्टर फॉर्म में लिख के उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी बात पे हम देखते हैं अगला सवाल। अगला देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि पोजीशन आपको दी हुई है किसी पार्टिकल की एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। वी ऑल नो वी हैव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमारा कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, इसमें हमारी एक्स वाई और जेड एक्सिस होती हैं। तो इसमें हम पोजीशंस देख देते हैं। यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा पॉइंट, और कितना है 5 है, तो जेड की तरफ 5। तो कहीं हमारा, हम अगर 2 इसको ऐसे बनाएं, देखो एक क्यूब बना देंगे तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी वो पॉइंट कहाँ पे। देखो ये रहा हमारा पॉइंट। फ्रॉम ओरिजिन इट इज़ कमिंग समथिंग लाइक दिस, इस डायरेक्शन में। 3D में है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये हमारा पॉइंट है 3 2 5। देखो पोजीशन वेक्टर की जब बात करते हैं, पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन वेक्टर होता है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो सिंपली हमें क्या लिखना है, बस पोजीशन वेक्टर हमारा हो जाएगा 3i कैप + 2j कैप + 5k कैप। जो x का है उसको i के साथ लगा देंगे, जो y का है उसको j के साथ, और जो z का है उसको k के साथ। ख़त्म। ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। तो आंसर हो गया हमारा b। अब अगला सवाल देखते हैं। अगेन आसान सा सवाल है। कोई पार्टिकल है, पोजीशन p पे था, फिर पोजीशन q पे चला गया। देखो पोजीशन p से इट हैज़ मूव टू पोजीशन q। तो क्या होगा पोजीशन p से q जब जाएगा वो, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना।
तो देखो पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, सिंपल। और पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पोजीशन क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो बस 3 माइनस आई को आई से माइनस कर देंगे तो ये आई कैप हो जाएगा, जे को जे से माइनस कर देंगे, 4 माइनस 3 अगेन जे कैप, और 5 माइनस 5 तो 0 ही हो गया। तो ये मेरा आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आई प्लस जे। एकदम आसानी से सॉल्व होते जा रहे हैं सारे सवाल, इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे अप्रोच करने हैं उनको। अब ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ये इसको समझने वाली चीज़ है। द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग द वेक्टर, आपको एक वेक्टर ए दे रखा है, आपको कॉम्पोनेंट निकालना है उसका अलोंग द गिवन वेक्टर, जो आपका ये आई प्लस जे दे रखा है, इस वेक्टर के अलोंग उसका कॉम्पोनेंट निकालना है। तो कॉम्पोनेंट देखो अब क्या होता है, कोई भी वेक्टर है, लेट्स से दिस वेक्टर इज आई प्लस जे, और ये हमारा वेक्टर ए है 2i प्लस 3j। तो इसके कॉम्पोनेंट का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो ये जो मेरा कंपोनेंट है दिस मच, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए अलोंग द वेक्टर आई प्लस जे। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ कैसे निकालेंगे, तो अगर ये एंगल थीटा हमें पता हो तो सिंपली ए कॉस थीटा, दैट्स इट, इतना ही करना होता है हमको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, है ना। हम कहते हैं कि ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, जो उनके बीच में एंगल होगा। तो अगर उसको ऊपर वाले को बी ए वेक्टर बोल रहे हैं, नीचे वाले को बी वेक्टर बोल देते हैं, तो देखो इसको हम ऐसे यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा मेरा कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया ए डॉट बी अपॉन ए बी, और अगर ए से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका कंपोनेंट मिल जाएगा। तो देखो ए ये मैग्नीट्यूड है, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ए डॉट बी निकालना आसान है, 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट आई प्लस जे डिवाइड बाय बी का कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 + 1। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, ए विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो ये हमने अगले 4 सवाल कर लिए। आई होप यू आर लाइकिंग द अप्रोच सिस्टम, कि हम कैसे बस क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। पहले इजी क्वेश्चंस देखेंगे, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कोई भी डाउट है प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एन्जॉय लाइफ।